जनता पार्टी के लोगों ने चोरी किया है। मैं गोरखपुर का कट्टर ब्राह्मण हूँ। हाँ। गोरखपुर का सनातनी ब्राह्मण हूँ। हाँ। मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ, मैं खुल के कहता हूँ, हाँ। दिल से कहता हूँ कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हमारे आदर्श हैं, मेरे आराध्य हैं। उनके नाम पर जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, वहीं से इन लोगों ने सियासत राम के नाम पर कर लिया और धर्म को राजनीति में प्रवेश करा दिया। तो धर्म की राजनीति में प्रवेश नहीं होना चाहिए। अरे आपको तो मोदी जी योगी जी का शुक्र अदा करना चाहिए। क्यों? उन्हीं की वजह से मंदिर बना। सवाल ही नहीं उठता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना। कोशिश किसकी थी? कोशिश ये जो शंकराचार्य हैं। अरे मोदी जी की कोशिश थी। मोदी जी का योगदान अरे था। मोदी जी तो जब बांग्लादेश की लड़ाई हो रही तो जेल गए थे। मोदी से झूठ बोलने वाला व्यक्ति इस सदी का कोई नहीं हो सकता है। मोदी जी जहाँ जाते हैं ये तो किसको बाप बनाते हैं? भारत माता हमारी है, अब बाप किसको बनाते हैं? आप बताइए। इजराइल की बात कर रहे हैं क्या? इजराइल की बात मैं कर रहा हूँ। इजराइल को अपना बाप बना देते हैं। बंगाल में जाते हैं तो वहाँ इनके नाना का घर था। यूपी में आते हैं तो इनका नाता बनारस से हो जाता है। लेकिन राम मंदिर बनाने में हाथ तो है ना सर इनका? नहीं। आपने देखा ना, उद्घाटन, भरमार स्वागत। अब आप बताइए, हमारे जो राम को लाए हैं वो मोदी जी को लाए। हाँ, ये था। लेकिन अब ये हो गया कि हिंदू जो जनमानस है भारतीय जनता पार्टी को देखना नहीं पसंद कर रही है। राम के नाम पर आपने मंदिर को लूटने का प्रयास किया है। वहाँ के साधु संतों की बात सुनिए तो आपकी आंख की पट्टी खुल जाएगी। हमारे यहाँ कहा जाता है जो घटिया होता है, जो वो जो है डोली का रखवार हो जाता है। जो छिनरा होता है वो डोली का रखवार हो जाता है। तो आप बताइए, एक तरफ छिनरा, दूसरा डोली की रखवार, ये सारे धंधेबाज आज भारतीय जनता पार्टी में हैं। जब भारतीय जनता पार्टी में अयोध्या में जो राम के नहीं है वो हमारे क्या होंगे? राम मंदिर चंदा का चंदा चोर है कौन? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। चंपत राय हैं। चंपत राय किसके द्वारा बनाए गए हैं? अरे तो आरोपी पकड़ा नहीं गया ना, अभी आरोपी सिद्ध साबित नहीं हुआ ना। आप बताइए कि वहाँ रुपया 7 करोड़ चंदे की चोरी हुई। 1 रुपये 2 रुपये की चोरी नहीं हुई, 7 करोड़ रुपए की चोरी हुई। और इसी में नहीं, ये तो 7 करोड़ रुपया करेंसी हुई, नगद हुआ। वहाँ चांदी भी डाला जाता है। लोग अच्छे अच्छे कीमत के सामान बक्सों दान पात्र में डालते हैं। सोने उसका कोई हिसाब ही नहीं। ये तो 7 करोड़ रुपया है। जो सोने चांदी के गहने डाले गए हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। और चोरी देखिए, शंकराचार्य हमारे कहते हैं, जो आदि गुरु शंकराचार्य है, सनातन धर्म जिनके इशारे पर चलता है, जब उनको इन लोगों ने अपमानित कर दिया, जो हिंदुओं के सम्राट हैं, जिनके अंदर हम शंकर जी का रूप देखते हैं, इसीलिए हम शंकराचार्य उनको कहते हैं, जब उनको इन लोगों ने नहीं बख्शा तो किसी हिंदू को बख्शेंगे क्या? यह लोग केवल सियासत की रोटी सेकते हैं। न इनका हिंदू से मतलब है, न मुसलमान से मतलब है, न सिख से मतलब है, न ईसाई से मतलब है। लेकिन मंदिर का जो ट्रस्ट है वो एसआईटी टीम की बात कर रही है जांच करने की। आप बताइए, यह लोग जिसकी जांच कराने की बात की, क्या उसकी कलई कभी खुली? मतलब स्पष्ट जांच हुआ? आप बताइए। अरे महाराज, हमारे देश में पुलवामा कांड होता है, जहां 40 जवान शहीद होते हैं, 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, ये नरेंद्र मोदी की सरकार अभी तक पता नहीं लगा पाई। पहलगाम में 28 लोग शहादत की भेंट होते हैं, शहादत होते हैं हमारे देश के नागरिक। आतंकवादी आए कैसे? जबकि वहाँ 3-4 लेयर सुरक्षा की होती है, बीएसएफ की होती है, सेना की होती है, इंटेलिजेंस की होती है, फिर भी आतंकवादियों का पता अभी तक नहीं चल पाया। लेकिन मोदी योगी जी के रहते हुए कोई चोर या आरोप बचेगा? सारे चोर तो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। सारे उचक्के, सारे करप्ट, सारे भ्रष्ट, सारे बेईमान, सब चरित्रहीन, सब तो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। तो मंदिर असम का मुख्यमंत्री देख लीजिए, तो क्या मंदिर के चंदा चोर जो है वो नहीं पकड़ाएंगे, ये कह रहे हैं आप? निश्चित रूप से एक आदमी है जिसको
लोग कहते हैं चंदाखोर है, जिसको कहते हैं चंपत राय। चंपत राय संस्कृत से बना हुआ शब्द है। चंपत का मतलब जो लेकर के पूरी चपत हो जाए। तो 7 करोड़ रुपया चंपत राय ने चपत कर दिया। भगवान हमारे आस्था के साथ मजाक किया, हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, और हिंदुओं के धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, विश्वास के नाम पर ये भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन लोगों ने हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। और देखिए, ये इन लोगों का काम है झूठ बोलना, इन लोगों का काम है अफवाह फैलाना। आपने देखा होगा एक नारा लगा था, राम लला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब आप बताइए, राम हमारे आराध्य हैं, उनको ये लोग लाने वाले हैं? इनकी हैसियत है? जो हमारे आस्था के प्रतीक हैं, जिनको हम आदर्श मानते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो आरएसएस के लोग, जो झूठ बोलते हैं दिन रात, जिनके संस्था पंजीकरण भी नहीं हुए, करोड़ करोड़ रुपया चंदा इनके पास कहाँ से आता है? अब यही देख लीजिए, जो सुरक्षा व्यवस्था हिंदुस्तान के गृह मंत्री की है, एसपीजी की सुरक्षा, वही मोहन भागवत का है। मोहन भागवत पर करोड़ों रुपया उनके सुरक्षा व्यवस्था पर खर्च किस आधार पर किया जाता है? किस संवैधानिक पद पर हैं? तो ये सब झूठ के बुनियाद पर सरकार में आए हैं। 1914 में इन्होंने नारा लगाया था, हम आपको साल भर में 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। क्या मिला? झूठ, पहला झूठ। दूसरा, इन्होंने कहा था कि हम सबको रोजगार देंगे। क्या रोजगार मिला? 15 लाख सबके खाते में डालूंगा। क्या मिला? तो केवल झूठ, और झूठों के बोलने के ये सौदागर हैं। झूठ की बुनियाद पर सरकार बनाते हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे आपको बताऊं, हम जितने जनता परेशान होगी, उनकी आँख उतनी ही खुलेगी। यह पैसे के आधार पर, या चंदे के आधार पर, या लोगों को वोट खरीदने के आधार पर, या वोट चोरी के माध्यम से। अभी तो अब ये वोट की चोरी करते थे, मध्य प्रदेश में सीट की चोरी इन्होंने किया है। तो कब तक चलेगा? देखिए, कंस भी गया, रावण भी गया, हिरण्यकश्यप भी गया, और नरेंद्र मोदी की जाने की तैयारी है। तो हर माइक हाथ में लेने वाला पत्रकार नहीं हो जाता। पहले पत्रकारिता का मतलब बताइए, ठीक है? और वहीं दूसरी ओर पत्रकारिता की परिभाषा को समझिए। आपको क्या लगता है किसने चोरी करवाया होगा? है चोरी किसने करवाया? एक बात आप मुझे बताइए। पहली बात तो ये है, वो बिहार में देखा, बिहार में टावर के टावर गायब हो रहे हैं, बिहार में टावर के टावर गायब हो रहे हैं, मंदिरों से चंदा गायब हो रहा है, देश से बेटियां गायब हो रही हैं। भैया पैसा तो पैसा, जब देश से बेटियां लापता हो रही हैं, वो बेटियों का पता ही नहीं चल रहा। और बड़ी बात यह है, सरकार ने इस देश के अंदर कुछ ऐसे जाहिल गवार अंधभक्तों को पाल रखा है जो हर मुद्दे पर मट्टी डालने का काम करते हैं। देश से बेटियां लापता हो तो उनको हिंदू मुसलमान दिखा दिया जाता है, देश के अंदर बेटियों के साथ बलात्कार हो तो उनकी आंख नहीं खुलती। इस देश के अंदर पत्रकार क्या है? पत्रकार वो लोग हैं जो सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर एक्टिव होते हैं, वरना इनकी आंख ही नहीं खुलती, वरना तो ये सोए पड़े रहते हैं। किसी पत्रकार में सरकार से पूछने का दम नहीं है। वही मैं आपको बता दूं, अगर राम मंदिर से एक कण भर मोती भी किसी मुसलमान ने चुरा लिया होता, सारे गोदी मीडिया के पत्रकार टीवी चैनल पर भाड़े किराए के 5-5 हजार रुपए वाले लोगों को बिठाकर पूरे देश में हिंदू मुसलमान कर देते। लेकिन अब राम मंदिर से चंदा चोरी करने वाला कोई मुसलमान ही नहीं, हिंदू ही है। तो इसलिए कोई बात नहीं कर रहा, कोई चर्चा नहीं कर रहा। ये लोग लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बड़े लोग हैं वो जी, ब्रजभूषण ने कहा बड़े लोग हैं, मैं नाम लूंगा तो बवाल हो जाए। हाँ, तो बड़े लोग ही हैं, बड़े लोग ही हैं। सबको पता है कि कौन चोर है। वो लोग हैं जो बड़े लेवल पर देश से पैसा ले जाने वालों को भगा देते हैं। आज तक सरकार के राज में कोई वापस आया है? विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, जो देश का पैसा लेकर भग गया वो भग ही गया। आज तक कोई वापस ही नहीं आया। सरकार तो देश की जनता का पागल बना रही है। सरकार बेवकूफ है। कभी सरकार ये कहती है नोट बदले जाएंगे, फिर सरकार ये कहती है नोट चेंज होंगे, अब सरकार ये कह रही है कि भैया वो प्लास्टिक वाले नोट आएंगे। सरकार को उस टाइम पे ख्याल नहीं आया जब नोट बनाए थे, क्योंकि सरकार देश की जनता का पागल बना रही है। लोगों को हिंदू मुसलमान में उलझाकर, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाकर देश की जनता का पागल बना रही है। आखिरी जी सवाल, जी, क्या
उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी वाले कह रहे हैं 22 इस बार 300 पार। मैं आपको बताता हूं 300 पार की आप बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं विधानसभा की जितनी सीटें हैं उतनी सीटें भाजपा जीत जाएगी। ये आप मुझसे लिख के ले लो, क्योंकि जब तक इनके पास मशीन है, मशीन के खेल से किसी को भी हरा सकते हैं। वरना मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर इतनी दूध की धुली सरकार है तो आप मुझसे पेपर पर लिखवा लीजिए, सिर्फ किसी भी एक राज्य में बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। अगर भाजपा के नेताओं की जमानत जब्त ना हो जाए ना, तो आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं। पसंद कर रहे हैं किसको? यूपी के अंदर मैं क्या, पूरी यूपी की जनता अखिलेश यादव को पसंद कर रही है। वो अखिलेश यादव जिन्होंने देश की बेटियों के हाथ में लैपटॉप थमाने का काम किया। लेकिन ये सरकार इतनी नीच सरकार है कि आज अखिलेश यादव की बेटी के ऊपर भी जब टिप्पणी होती है तो सरकार और मुख्यमंत्री की आवाज नहीं निकलती। उस पर मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि अपनी फूल जैसी बच्चियों की हिफाजत खुद करें, क्योंकि सरकार चलाने वाले खुद बेऔलाद बैठे हैं। जय हिंद, जय संविधान।